हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो टीजीटी हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए तो इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? क्या है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? ठीक, ऑप्शन है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? क्या है? पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुष्प की अभिलाषा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, जशोधरा कृति की लेखिका कौन है? जशोधरा कृति की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी कुमारी लीलावती, ऑप्शन डी ममता कालिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन बी है वो सही हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, अंधा युग किस साहित्यकार की कृति है? क्या है? अंधा युग किस साहित्यकार की कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है भीष्म साहनी, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद और ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, धर्मवीर भारती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, साकेत काव्य के रचयिता कौन है? साकेत काव्य के रचयिता कौन है? ठीक, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन, परिमल किसका काव्य संग्रह है? परिमल किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा और ऑप्शन सी प्रसाद। परिमल जो है वो किसका
काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर सुमित्रानंदन पंत जी का। चलिए अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र काव्य किसने लिखा है? कुरुक्षेत्र काव्य किसने लिखा है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामसारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन, तो कुरुक्षेत्र वाला जो हो जाएगा आपका राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? अवधी, राजस्थानी या फिर ब्रज भाषा? ऑप्शन डी हो जाएगा प्राकृत। ऑप्शन डी हो जाएगा प्राकृत। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा पृथ्वीराज रासो का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रज भाषा। पृथ्वीराज रासो जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत दर्शन पत्रिका का संपादन किसने किया था? भारत दर्शन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो राइट ऑप्शन पहले हो जाएगा ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी द्विवेदी जी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नटराज उपाधि से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अलाउद्दीन खान, उदय शंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय शंकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रश्मरथी किसकी प्रसिद्ध रचना है? रश्मरथी मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, निराला। तो रश्मरथी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पद्मावत कृति किसने लिखी है? क्या है पद्मावत कृति किसने लिखी है? कबीरदास, सूरदास, जायसी या फिर तुलसीदास? तो ऑप्शन सी पद्मावत जो है वो जायसी का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का संबंध किससे है? तार सप्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नाट्यकारों से, ऑप्शन बी कवियों से, ऑप्शन सी आलोचकों से, ऑप्शन डी उपन्यासकारों से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छायावाद शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया? ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैनेजर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो छायावाद जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गबन किसका उपन्यास है? गबन किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद, रेणु, ऑप्शन सी प्रशांत, ऑप्शन डी बच्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा गबन जो है वो प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन ए हो जाएगा मोहन राकेश, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन राकेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, काकभूषुंडी किस ग्रंथ का पात्र है? काकभूषुंडी किस ग्रंथ का पात्र है? रामचरितमानस, महाभारत या फिर भगवत गीता या फिर पद्मावत? तो राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन ए रामचरितमानस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मधुशाला कृति के रचयिता कौन है? मधुशाला कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी बच्चन, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चन। चलिए हरिवंश राय बच्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, नीलकंठी उपनाम से किसने लेखन किया? नीलकंठी जो है वो उपनाम से किसने लेखन किया? ऑप्शन
ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण भट्ट, अर्नेस्ट अज्ञे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र किस काव्य का है? कुरुक्षेत्र किस काव्य का है? ठीक है, महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, गद्यकृत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खंडकाव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने किस ग्रंथ में दोहा चौपाई की शैली अपनाई? तुलसीदास ने किस ग्रंथ में दोहा चौपाई की शैली अपनाई? ऑप्शन ए विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, और ऑप्शन डी गीतावली। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस। चलिए अगला क्वेश्चन, सप्तक का संपादक किसने किया? सप्तक का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए अज्ञे, बच्चन, दिनकर, या फिर पंत। तो राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पलायन शब्द का विलोम है? पलायन शब्द का विलोम है आगमन, विजय, प्रतिरोध, आक्रमण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगमन। चलिए अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल, साहित्य, विज्ञान, या फिर चित्रकला। साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये जो है वो साहित्य से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था? सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर और प्रसाद। अज्ञेय का वास्तविक नाम जो था वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था। ठीक है,